हाय अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। वैसे मेरा कैसे हैं आप सब पूछने का तो कोई मतलब रहता ही नहीं, क्योंकि कभी मुझे कमेंट पे ये नहीं आया कि हम ठीक है, आप बताओ आप कैसी हो। ये तो बात है भाई। और आज का ये ब्लॉग है संडे का। तो बस संडे वाले दिन जब मैं उठी तो मेरी अम्मा ने बिल्कुल खाना रेडी रखा था, क्योंकि अक्सर मेरे नसीब में नाश्ता नहीं है, मैं उठते ही खाना खाती हूँ। और संडे वाला दिन था भाई, मुझे लगा मैं बड़ा आराम करूँगी, काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं लेट उठी थी। लेकिन नहीं, जब मैं उठी तो उठते ही अम्मा के ताने तो एक तरफ रखो, अब्बा ताने लग जाते हैं। मेरे अब्बा के अंदर ना कभी कभी सासों वाले आत्मा घुस जाती है, और ताने तो रह गए एक तरफ। बस उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मैं खाना बना के दिखाती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे मैं अब काम शुरू हो गई हूँ, पहले मैं बहुत काम करती थी, और खाना तो भाई मुझे हर चीज़ बनाना आती है और एक से एक खाना बनाना आता है। लेकिन बस अब मुझे पसंद नहीं है कि मैं घर का काम करूँ। अब मुझे पसंद है मैं बाहर घूमती रहूँ, व्लॉग्स बनाती रहूँ, सिलाई करती रहूँ। इन सब चीज़ों में मेरा दिल लगता है, क्योंकि वैसे भी ताने तो मिलते ही हैं कि काम नहीं करती, तो काम ना करूँ यही बेहतर है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मैं अपना दिमाग चलाते हुए यहाँ जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने व्लॉग भी बनाया, वीडियो भी बनाई शॉर्ट, और वो शॉर्ट वीडियो सबको बहुत पसंद आई। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना कि वीडियो पसंद आई लेकिन कमेंट नहीं किए गए, लाइक नहीं हुआ। चलो अब इन बातों को इग्नोर करो। वैसे मैं जितना भी बोल दूँ, जिनको लाइक करना होगा वही करेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको छोड़ते हैं इनके हाल पर। और चलो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। वैसे ये वाला चिकन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप चिकन को ले लो, चिकन को अच्छे से धो लो। इसके बाद अब शान का जो चिकन टिक्के का मसाला है वो इसके अंदर ऐड करो, और चिली सॉस, सोया सॉस, घर की थोड़ी सी लाल मिर्ची पिसी हुई, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सुरखा और बहुत सारा नींबू का रस, ये सब डाल के बिल्कुल चिकन को इन सब मसालों में मिला लो। और ये सारा मसाला मिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे पूरा चिकन जो हमने मिलाया है उसे डीप फ्रीज़र कर दो। वैसे ये ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ से मुझे काम करना था, एक तरफ हमारा अचानक से घूमने का प्लान बन गया था, और फिर अम्मी कह रही थी जल्दी बनाओ ताकि हम साथ लेके जाने वाले थे खाना। फिर भी इतना काम होने के बावजूद भी मैंने एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट व्लॉग बनाया है। तो मेरी आप लोग सबसे गुजारिश करती हूँ थोड़ा सा जलना कम करके और मेरे व्लॉग को लाइक और कमेंट कर देना। और अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे काम घर का करना, कोई भी काम, चाहे घर का करो आप लोग चाहे बाहर का करो, काम करना आसान नहीं है भाई। मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं तो ज़रा काम करती हूँ थक जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो आराम करती हूँ, नींद से उठती हूँ ना तो भी मैं बहुत थक जाती हूँ। अम्मा इस बात पे मुझे बहुत डांटती है भाई। मजा आया। खैर अब अम्मा की डांट तो पूरी ज़िंदगी सुननी है। अल्लाह मेरी माँ को लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, भले मुझे डांटती रहे, अच्छा भी लगता है। अब चलो चिकन भी आगे बनाना कैसे वो भी सुन लो। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा डाला तेल, जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने कुछ पीस डाल दिए हैं। अब जब ये हल्के हल्के से ब्राउन होंगे तो हम इन्हें घुमाएंगे, और जब तक ये बन रहे हैं तब तक हम रायता बना लेते हैं फटाफट से। और जिस तरह यहाँ भाभी दही की बैंड बजा रही है, अगर मेरा बस चले तो मैं, जो मेरे पीछे पीछे बातें करते हैं, जिन लोगों को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, जो सामने सामने कहते नहीं, उन सब की इसी तरह बैंड बजा के और उनके ऊपर लाल मिर्च डाल दूँ। लेकिन रायते में मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, उसमें मैंने रायते का मसाला ही डाला है। और जब तक रायता बन रहा था मेरे ये पीस रेडी भी होने वाले थे। और ये पीस इसी तरह रेडी होते हैं, क्योंकि एक इंसान ने कमेंट करके कहा था आपने पूरे तिक्के जला दिए हैं। तो भाई तिक्के जले नहीं है, और तिक्के कैसे लगे हैं अगर तिक्के खाने वालों ने नहीं बताया ना कमेंट करके, फिर उनकी खैर नहीं है। फिर कभी मुझे कहें कि खाना बना के खिलाओ तो मैं उनकी खुद बैंड बजा दूंगी। और जब तिक्के रेडी हो गए तो हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़े से नींबू डाले। वैसे ये ऑलरेडी बहुत चटपटे बनते हैं, लेकिन अगर हम नींबू ऊपर से डालते हैं तो इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। वैसे ये वीडियो कितनी अच्छी बनी है, तो आप लोग सोचो कि वीडियो बनाने वाले ने, खाना बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी। लेकिन यहाँ मेहनत करने वालों की तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ तो बस आप लोगों से जितना हो सकेगा उतनी उल्टी सीधी बातें करवा लो, और वीडियोस में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो बस किसी के घर में आगे लगवा लो। वैसे खैर आगे लगाने के लिए व्लॉग या वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग तो बिल्कुल वेल्ले बैठे होते हैं आगे लगाने के लिए। चलो आप लोगों की आगे लगती रहें, हमारा भला होता रहेगा, कोई नहीं, खैर है। बड़ा हरामी हो बेटा। और बहुत बहुत सारे लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हाय, उनके कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है यार। आप सबका बहुत शुक्रिया। कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, कुछ कहते हैं मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।
लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और ये वाले सिक्के तो 1 मिनट में ख़त्म भी हो गए थे, जैसे ही बस इतनी देर वीडियो बनाने का भी इन्होंने मौका दिया, इनकी मेहरबानी। और जो मैंने दूसरी तरह से बनाए थे वो हम थोड़े से बाहर लेके गए थे और थोड़े हमें किसी को भेजने थे तो हमने उन्हें भेज दिया था। ये भी वही मसाला है जो मैंने लगाया था, बस कुछ को मैंने फ्राई किया था और कुछ को मैंने स्टीम दे के बनाया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे बाहर जाने का प्रोग्राम था, बस फिर फटाफट से हमने कपड़े प्रेस किए। और यहाँ मैं सिर्फ 2 मिनट वाला रेडी होने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो मैं बहुत बुरी लग रही हूँ अभी, लेकिन जब मैं तैयार होकर आई तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी अपने आप को। आप लोगों को कैसी लग रही थी उसके लिए मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछने लगी कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ तो मुझे यकीन है कि कोई कमेंट करने वाला है नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं आप लोग को जैसी भी लगी मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो बस बंदा अपने आप को ही प्यारा लगना चाहिए, किसी और के लिए तो मैं तैयार होती ही नहीं ना। मैं अपने आप के लिए तैयार होती हूँ और मैं अपने आप को बहुत पसंद हूँ। और यहाँ मैं अपनी तारीफों के पुल बांधते बांधते सिंदबाद तक ही पहुँच आई। और चलो जब हम सिंदबाद आ ही गए तो फिर भाई सिंदबाद आना तो मतलब ये है कि झूले खाना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है झूले खाना। और जब भाई बहनों का साथ हो तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अरे अरे रुको ज़रा, सफ़र करो। लाजमी नहीं है कि बहनों का कहा है तो मेरी बहनें ही मेरे साथ हैं। नहीं बाबा, मेरी बहनें मेरे साथ नहीं है। मेरी दोनों भाभियाँ मेरे लिए बहनों की बराबरी हैं। बहुत कम टाइम है हमारे पास, क्योंकि जब हम अंदर आए तभी हमें कहा था कि 1 से 1.5 घंटे में पार्क बंद हो जाएगा, लेकिन भाई ने कहा 1-1.5 घंटा भी झूले झूलने के लिए हमारे लिए बहुत हो जाएगा। सबसे पहले हम जा रहे हैं ड्रैगन, लेकिन ड्रैगन हमें बहुत पसंद है और हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम 2 बार ये राइड लेंगे, तो 2 बार की टिकट एक साथ ही ले लिए। यहाँ मोहम्मद खिजर को समझ में नहीं आ रहा कि वो राइड में किसके साथ बैठेगा। बस फिर बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि वो पुप्पो के साथ बैठेगा। ननी कहाँ बैठा है? ननी झूला। ओके। माशाल्लाह से मेरा और मोहम्मद खिजर का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो भाई मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो है भी बिल्कुल मेरी तरह। मेरी अम्मी कहती है दूसरी कोमल है हमारे घर पे, क्योंकि उसे खाना पीना घूमना फिरना व्लॉग्स बनाना सब पसंद है। जो मुझे पसंद है वो इसे पसंद है। और तो और इस राइड में जितने लोग हमारे साथ थे सब डर रहे थे। एक मोहम्मद खिजर और एक दूसरा इसकी पप्पो। मैं वीडियोस बना रही थी तो वो आगे से चीखे मार रहा था। मतलब हम दोनों ने फुल एंजॉय किए, ज़रा भी ना उसे डर लगा और ना मुझे डर लगता है। और यहाँ हमारे साथ हमारी अम्मी आई तो थी, लेकिन मजा लेके अम्मी एक भी राइड लें। बस हम राइड्स ले रहे थे, बच्चे अपना झूल रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। अम्मी बच्चों को लेके घूम रही थी। बस कहीं कहीं मैं बच्चों के साथ थी तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई उनकी, बाकी अम्मी ही बच्चों को संभाल रही थी और हम अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमारी इस नौटंकी का इतना कहना है कि ये किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। इसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि राइड स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। और जैसे ही इसकी राइड स्टार्ट हुई बस फिर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये अपना झूल रहा था, हम आगे गए। ये तगाड़ा की वीडियो मैंने बनाई ज़रूर है, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठी क्योंकि मुझे याद है एक बार दोस्ती की कसमें दे के मेरे दोस्तों ने मुझे इसमें बिठा दिया था। लेकिन भाई मेरा ऐसा बैंड बजा था कि मुझे लग रहा था आखिरी लम्हे, मौत करीब है भाई मेरी तो। लेकिन जितना मुझे ड्रैगन पसंद है उतना ही मुझे ड्रॉप टावर पसंद है, इसलिए मैं ड्रॉप टावर में भी 2 बार बैठी। मुझे बहुत कम राइड्स पसंद है, लेकिन जो मेरी फेवरेट है प्लस फिर मैं वहाँ जाऊँ और उनमें ना बैठूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मोहम्मद खिजर की मस्ती, उसे लग रही थी भूख। फिर अहमद और मोहम्मद खिजर को लेके फूड कोर्ट गई, उन्हें मैगी दिलवाई कि वो मैगी खाएंगे। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, बस अनाज है, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, लेकिन मैगी किसी काम की नहीं थी। और ये बात मैं आप लोग को वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग जाओ तो वहाँ पे मैगी खाने की गलती मत कीजिएगा। और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा था, बस सारी राइड्स बंद होने लगी थी। मैं और मोमो राइड का वेट कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। और यहाँ जैसे ही हमारी बारी आई हमने तो गाड़ियों पे ऐसा कब्जा किया है, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। मैं सिर्फ अहमद की खुशी के लिए बैठी थी, तो गाड़ी मेरा नवाब चला रहा था और मैं उसके साथ एंजॉय कर रही थी। और अहमद मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा बेटा है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ अहमद है। और मेरा बस चले तो मैं उसको दुनिया की हर खुशी दूँ, हर खुशी। और इसकी ऐसे परवरिश करूँ ना मैं, मतलब कि कोई मुझे कह ही ना सके कि मैंने अपने बेटे को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा है, मुझे उसका ज़्यादा एहसास है। लोगों का क्या है, लोग तो फालतू होते ही हैं और बकवास तो उनको करनी है। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि उनके अपने घर उनसे संभलते नहीं हैं, लेकिन उनको दूसरों के घर में तो भाई CCTV कैमरा बन के रहना है। और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया तो मैं अपने दम पे, मेरे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मेहरबानी से और अपने दम पे अहमद को एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी ताकि वो कभी किसी लड़की का दिल ना दुखाए। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ लोगों का तो काम है बातें करना, वो पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और वो आगे भी करेंगे। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन एंजॉय करूंगी, आने वाली खुशियों का वेलकम करूंगी और मोहम्मद खिजर और अहमद रज़ा के साथ बहुत सारी मस्तियाँ करूंगी। सिंदबाद के बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए दुआ रेस्टोरेंट में। यहाँ हमने खाना ऑर्डर किया, सब बैठ के खाने का इंतज़ार कर रहे थे।
और आज का दिन भी मेरा भाभीयों के साथ, भाइयों के साथ, अपनी अम्मी के साथ बहुत बहुत अच्छे से गुजरा। और मैं कहती हूँ आने वाला हर दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही गुजरेगा, चाहे फिर हम कहीं बाहर जाएं, चाहे फिर हम घर में रहें, लेकिन बहुत अच्छा ही दिन गुजरता है माशाल्लाह से। और हमारे घर की छोटी छोटी सी खुशियाँ दिखाने का मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोग को जलाती हूँ या दिखावा करती हूँ, नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ यार, वो जैसी जिसकी सोच कहते हैं ना। और यहाँ मेरी मम्मा से खाने का वेट नहीं हो रहा था, तो वो जो घर से रायता लेकर आई थी और टिक्के लेकर आई थी, उन्होंने कहा जब तक वो निकालते हैं, बस फिर हम खाने का वेट कर रहे थे। सब जितनी देर में खाना आया हम सब ने मिलके खाना वगैरह खाया। और आज का हमारा ये दिन बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करते रहिएगा। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और मेरी हर बात को दिल से मत लगाइएगा। हाँ, वो लोग दिल से ज़रूर लगाएं जो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, जो नहीं करते वो क्यों अपने ऊपर लेते रहते हैं भाई। अब यहाँ वहाँ की बातें छोड़ते हुए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।